my beautiful soul family, how are you? I hope you all are doing well. I hope you all are good. आज हम देखने वाले हैं कि क्या आप मतलब आपके क्रश जो हैं उनकी ट्रू फीलिंग, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट. प्लीज़ एंजल्स टेल मी, मेरे व्यूवर्स के क्रश की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं. सो प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी. प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की क्रश की ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या है. ओ माय गॉड, इट्स अ मैच्योर पर्सन बाय द वे. इट्स अ पर्सन लाइक खुद के रूल्स, खुद में ही गम, हंसते बेहद कम, लेकिन जब भी हंसते हैं तो लगते हैं बहुत हॉट या कह सकते ब्यूटीफुल. ओके, सो या इट्स अ पर्सन जो बेहद ज़्यादा लाइक बहुत सारे लोग इनके हंसी के दीवाने हो सकते हैं. ऐसा है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई हंस दे तो शर्मा जाए, ऐसा वाला. पता नहीं, शायर हो सकते हैं ये, या आप हो सकते हो, लिखते हो आप, ऐसा भी हो सकता है. या जो मुझे लगा ही था, ठीक है, मुझे लगा ही था कि ये कोई ऐसा पर्सन है. ओहो, हैंग्ड मैन. एज डिफरेंसेस हो एज डिफरेंस या फिर स्टेटस वाइज डिफरेंस या फिर कोई ना कोई डिफरेंसेस यहाँ पे आप दोनों के दरमियान हो सकते हैं, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है. लेकिन मुझे एज का ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है, लाइक आपकी तरफ से या उनकी तरफ से एज का ज़रूर इशू है. ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको ना थोड़ा सा ग्रांटेड वाली एनर्जी में लिया. लाइक ऐसे पर्सन की, लाइक इट्स अ पर्सन, आपको ऐसा वाली एनर्जी में लिया कि अरे ये तो नॉर्मल पर्सन ही है मेरे लिए, औरों की तरह ही है, वो वाली एनर्जी में इस पर्सन ने आपको रखा. ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आप इस पर्सन के लिए बेहद ज़्यादा फील करते हो, बेहद ज़्यादा इमोशंस है आपके दिल में इस पर्सन के लिए, बेहद ज़्यादा फीलिंग्स है आपके दिल में इस पर्सन के लिए, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है. ठीक है, प्लीज़ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है. सो इट्स अ पर्सन. ओके, लेट मी क्लियर यू कि भाई आपकी तरफ से बहुत इमोशन है. मे बी आपने उन्हें अपनी फीलिंग जता दी हो, बता दी हो, जाहिर कर दी हो. सामने से इतना कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी नहीं रहा हो. एटीट्यूड टाइप ऑफ पर्सन है, लाइक एटीट्यूड ज़्यादा है, वो वाले पर्सन है. एंड थोड़ा सा ऐसा है कि भाई मेरे रूल है, मेरी लाइफ है, मुझे अपनी ज़िंदगी बिंदास तरीके से जीना है, जैसे मुझे जीना है वैसे वाली चीज़ है. प्राइड हो सकता है, लेकिन ये चीज़ उनको कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब इन पर सूट करता होगा एटीट्यूड, ईगो, लेकिन कई दफ़ा वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है आपके केस में. ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको है ना, लाइक क्लैरिटी भी नहीं दे रहा है आपको, एंड आपको बांधे हुए है. लाइक आप बहुत कंफ्यूज हो इस पर्सन की फीलिंग्स को लेके, दैट ये पर्सन आखिर फील क्या करता है. बिकॉज आई एम सेइंग हियर दैट आप होप लूज़ कर रहे हो. अभी आपको लग रहा है दैट या इनफ, इट्स इनफ. मे बी यू आर थिंकिंग कि भाई अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, बिकॉज अब मुझे नहीं चाहिए कोई और पर्सन. लाइक ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ये दो नाव में सवार हो सकता है. लाइक ऐसा होता है ना कि कई एक आधा पर्सन होते हैं कि भाई हाँ, एक किस्ती में पैर ना रख के दूसरी में. इन्होंने आपके साथ ऐसा किया हो, फॉर सम ऑफ यू आपके साथ ऐसे आपके क्रश ने किया हो कि वो और किसी के साथ भी बात कर रहे हैं, आपके साथ भी बात कर रहे हैं, या तो ऐसा है. लेकिन या अगर ऐसा नहीं है तो ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको लाइक एज अ चॉइस, सेकेंड चॉइस ले रहे थे. लाइक ग्रांटेड मैं कहूँगी यहाँ पे ले रहे थे. ये कोई ऐसा पर्सन है, लाइक पॉलिटिक्स में हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेल नोन हो सकता है, वेल रेपुटेटेड हो सकता है, आई कैन से हिम. ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है लाइक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी ये पर्सन निकल के आए होंगे अपनी लाइफ में. ठीक है, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है. विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में है या सेपरेशन में चल रहा है अभी चीज़ें, बातचीत नहीं हो रही है, या तो अगर बात कभी हुई ही नहीं है, या फिर इस पर्सन ने आपको हमेशा मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं, आपको कभी क्लैरिटी नहीं दिया. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फीलिंग्स की, तो आई विल बी फेयर, मैं बिल्कुल फेयर रहूँगी. जो कार्ड्स आए हैं वहीं आपको एनर्जी बताऊँगी. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पे मे बी वैसा एटीट्यूड नहीं रहा हो, या फिर शुरुआत में अच्छी फीलिंग थी और बाद में बदल गई. दो चीज़ें हो सकती हैं कि सामने वाला आपके साथ शुरुआत में बेहद अच्छा था,
ओके और उसके बाद वो पता नहीं क्यों आपको एटीट्यूड दिखाने लगा, वो है ना एटीट्यूड, हाँ तो आपको एटीट्यूड दिखाने लगा या फिर कुछ और बात हो गई तो मिसअंडरस्टूड कर लिया या कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वह वाली चीज़ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो शुरुआत में एटीट्यूड दिखा और बाद में अभी फीलिंग्स है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऑल ओवर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे दिख रहा है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन में कहीं ना कहीं फीलिंग्स है, इमोशंस है, कई दफ़ा सोचते हैं लेकिन इनका ईगो, इनका जो एटीट्यूड है, इनकी जो पर्सनैलिटी या सोसाइटी में कोई पहचान है वो आगे आ जाती है। एंड दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट देयर फीलिंग कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सामने वाले को अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए कि नहीं बता देनी चाहिए। लाइक आई एम सेइंग योर फीलिंग्स हैं बट मे बी उनका सोसाइटी में कुछ रेपुटेशन है, आपका कुछ ऐसा रिलेशनशिप है लाइक टीचर स्टूडेंट, लाइक डॉक्टर पेशेंट वाला, लाइक लॉयर का जज का, ऐसा वाला कुछ ऐसा कनेक्शन है। लाइक आपके सर हैं, वो आपके बॉस हैं, आप वहाँ के कलीग हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ, या फिर वो आपके लीडर हैं, आपके जूनियर हैं, लाइक सीनियर है, सॉरी आपके सीनियर हैं, आप उनके जूनियर हैं, तो वो वाला कुछ सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, दे आर थिंकिंग दैट सोसाइटी क्या सोच रही है, लाइक जो उनका रेपुटेशन है, लाइक वो कहाँ जाएगा फिर अगर ऐसा हुआ तो। सो दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग, दे आर होल्डिंग बैक, उनकी फीलिंग्स को अपने छुपा रखा है, बता नहीं रहे हैं। कुछ फीलिंग्स ज़रूर हैं यहाँ पे, इमोशंस ज़रूर हैं विद द नाइट ऑफ कप्स, लेकिन आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो ये पर्सन आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दे रहा है, वो भी कंफ्यूज है क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ फीलिंग्स है, एक तरफ उनको इमोशंस है, एक तरफ उनका जो एटीट्यूड बोल रहा है। तो दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सामने से उनको आंसर करना चाहिए। इनके है ना यहाँ पे कोई ऐसे कुछ लगा हुआ हो या फिर कोई निशान हो या आपके हो सकता है। ठीक है, एंड विद द 6 ऑफ सॉर्ड इट्स अ पर्सन जो मे बी वो कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, लाइक अपनी प्रॉब्लम्स को फेस ना करके भाग रहे हैं, अपने इमोशंस को लेके भाग रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। आपको भी लटका के रखा है, खुद भी लटके हुए हैं, खुद भी अटके हुए हैं। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सो इट्स अ पर्सन जो मे बी इन फ्यूचर मोमेंट ले आपको फीलिंग्स अपनी जाहिर करें और या आपके वर्क प्लेस से है बहुत, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपको क्लैरिटी मिल सकती है नियर फ्यूचर, बिकॉज या मैं देख पा रही हूँ कि आपको नियर फ्यूचर यहाँ पे वहाँ से क्लैरिटी मिल सकती है इस पर्सन से। ठीक है, हाँ 5 ऑफ कप्स, या बहुत लंबे टाइम से अटके हुए हैं भाई आप तो, कितना वेट कर लिया, बहुत वेट किया क्या, दिल भी तोड़ दिया होगा इस पर्सन ने तो कई दफ़ा, लाइक आपको उतने अच्छे से ट्रीट ना किया हो कई दफ़ा, एंड यू आर लाइक कि अब बस वो हो गया बहुत, अब मुझे नहीं चाहिए, अब आप भी रिसीविंग मोड में नहीं हो कि मुझे नहीं चाहिए, कि इस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बिकॉज इट्स अ 8 ऑफ सॉर्ड, इट्स अ 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आप वेट कर करके हो गए हो परेशान और अब आपने उठा लिया अपने हाथ कि अब मुझसे नहीं हो रहा। एक तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन इट्स यू, एक तरफ यहाँ पे पर्सन है इमोशंस है लेकिन बता नहीं रहे, जता नहीं रहे, या फिर ऐसा कर रहे हैं एक दफ़ा ऐसा सिग्नल दे रहे हैं दैट दे लाइक यू, एक दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आपको एकदम पजल कर रहे हैं, एकदम कंफ्यूज कर रहे हैं कि उनको मैटर ही नहीं करता आप हैं। सो ओके, I'll suggest you if they are giving you missing like क्या बोलते हैं मिक्स सिग्नल्स, so please let it go, जाने दो उन्हें, बिकॉज अगर कोई पर्सन आपके लिए बना होगा ना तो वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा, वो आपके लिए बना है तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, बट आई एम सेइंग हियर इट्स अ पर्सन जिसने आपको बहुत लंबे टाइम से स्टक किए हुए हैं, सो दे आर नॉट गिविंग यू एनी क्लैरिटी, तो इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन, बिकॉज आप वो मूड भी बना चुके हो अपना, बिकॉज मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आगे भी ये पर्सन कुछ इतना ज़्यादा क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक मुझे कोई वो कहते हैं ना कि सोलिड कनेक्शन या रिलेशनशिप नहीं दिख रहा उनकी तरफ से आता हुआ आपके लिए। सो या डेफिनेटली इट्स अ 5 ऑफ कप्स, तो इट्स अ पर्सन जो आपको आगे भी ऐसे ही आपका दिल तोड़ सकते हैं, आपको वापस से हर्ट हो सकता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, लाइक आपको है ना वो कहते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा, एक कहावत है, तो वो वाला आपके साथ काम कर सकते हैं कि हाँ भाई हाँ आपसे बात करना अच्छा लगता है मुझे, तो वो वाली चीज़, और आपको भी एक उम्मीद होगी हाँ इनको सच में मेरे लिए फीलिंग्स होंगी,
ठीक है, और तो वो ऐसे वाला काम करने वाले हैं और ऐसा हो सकता है, सो दे आर नॉट गिविंग यू एनी क्लैरिटी। तो इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे सकती हूँ और कार्ड्स का मुझे यही दिख रहा है। प्लीज़ एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहोगे आप व्यूवर्स को? एक्सप्रेस योर लव। अगर आपने फॉर सम ऑफ यू, अगर आपने अभी तक अपने अपने क्रश को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हो जाके उन्हें कि हाँ देखो ऐसे ऐसे करके मतलब जो भी बातें हैं फीलिंग्स आप बता दो। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। बिकॉज इट्स अगर आप भी यहाँ पे अटके हुए हैं, सामने वाला भी कुछ नहीं बोल रहा, इससे अच्छा आप जाके बोल दो, ठीक है। वैसे ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपने क्रश को बताने के लिए दैट आई हैव फीलिंग फॉर यू, आई एम क्रेजी अबाउट यू एंड ये मैंने कर रखा है भाई। तो ये आंखें बंद करो, मिलाओ अगर नंबर है तो फ़ोन, और जाके फट से बोल दो, या तो आर या पार, ठीक है। कि हाँ भाई ऐसे, पर ऐसे भी मत बोलना कि हाँ मैं मर जाऊँगा, ऐसा है मर जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं। बस इजीली दैट हाँ आई लाइक यू, तो आप क्या फील करते हैं इजीली। सो अगर आपने नहीं किया तो एक्सप्रेस कर सकते हो, ताकि आप जो ये सिचुएशन है ना इससे एकदम टोटली भाग जाओ, फिर निकल जाओ, ठीक है। सो या that's all for you. I hope you like it, enjoy it, and thank you so much my family for your love you all, and if you want your personal reading तो मुझसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, love you all, bye bye, take care।